हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रहे हो, उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100. Backfire. Immediately. जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश करे, उसको भस्म कर दिया जाए। थैंक यू। Backfire. All the negativities immediately back to sender, multiplied into 100. 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को उसी व्यक्ति के ऊपर फेंका जाए जिस व्यक्ति ने आपकी तरफ, मेरे कलेक्टिव्स की तरफ कोई भी गलत इंटेंशन सेट किया हो या कोई भी गलत एनर्जी भेजी हो। बैकफायर। बहुत तीव्रता से बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए। सेंड इट बैक टू द सेंडर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, spirit guides. Thank you, angels. Thank you, divine energies. Thank you, ancestors. Thank you, angels. So, gratitude के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी डिवाइन एनर्जीज़ को, माँ पृथ्वी को, यूनिवर्स को, मदर नेचर को एंड जितने भी प्यारे प्यारे जीव जंतु इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, जो भी गुरु हैं, जो भी हीलर्स हैं, इस पृथ्वी की जो वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। एंड मैं थैंक्स करना चाहूँगी उन सबको जो इन सभी जीव जंतुओं की सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की सेवा करते हैं। मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ उन सबको जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मुझे स्पेशल फील कराया है। मेरी पूरी डिवाइन फैमिली को भी मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। मैं थैंक्स करना चाहूँगी उन सबको जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मुझे स्पेशल फील कराया है। आपका जो अप्रिसिएशन है, जो सपोर्ट है, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बरखा जी, थैंक यू। एंड आदित्य तल्ला जी, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन एंड योर सपोर्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो अगला नेम आ रहा है ताहिर अब्बास। थैंक यू सो मच ताहिर जी, थैंक्स अ लॉट। दरमियान, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दरमियान। मोइल क्यों, थैंक यू मोइल क्यों। सिमरन पठान, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सिमरन। श्वेता गजिंकर, थैंक यू सो मच श्वेता। प्रभा डे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रभा जी। श्वेता गजिंकर वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। राजेश कुमार यादव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट राजेश जी। वेदांत समीर कंबल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वेदांत जी। पूनम देवी, थैंक यू पूनम जी, थैंक्स अ लॉट। रश्मिता स्वेन, थैंक यू रश्मिता। पॉम्पी स्वर्गेरी, थैंक यू सो मच पॉम्पी। अमन एनर्जी, थैंक यू सो मच अमन। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आदि। श्रद्धा गडेकर, थैंक यू सो मच श्रद्धा, थैंक्स अ लॉट। जेबा, थैंक यू जेबा, थैंक्स अ लॉट। नरेश जी फ्रॉम लंडन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट नरेश जी। खुंसियात अबो, थैंक यू सो मच खुंसियात जी। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू वंस अगेन। कंवल ज्वेलर, थैंक यू सो मच कंवल जी। अरुण नरोटे, थैंक यू सो मच अरुण जी। ममता कुमारी, थैंक यू, थैंक्स लॉट ममता जी। तो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मुझे स्पेशल फील कराया है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सबके नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी आपकी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। राइट, सो लेट्स सी आपको यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं, क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। अपकमिंग टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेरे कलेक्टिव्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी डेस्टिनी की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ध्यान रहे जो कोई भी इस रीडिंग तक पहुंचा है ये मैसेज उनके लिए ही है, ठीक है। सो आपकी डेस्टिनी आपसे क्या बोलना चाहती है। आप में से बहुत से लोग ये चीज़ सोचते हैं कि
कैसे ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पूरी पृथ्वी पर कम से कम 8 बिलियन लोग हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ ही लोग हैं जो डिवाइनली गाइडेड हैं, जिनमें से कुछ ही लोग हैं जो ईश्वर के ये संदेश सुनते हैं, ठीक है, जो यूनिवर्स के मैसेजेस में विश्वास रखते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर की तरफ से दिए गए संदेशों पर वो ध्यान देते हैं, ठीक है, उनको नज़रअंदाज नहीं करते, अनदेखा नहीं करते, महज एक इत्तेफाक समझ करके इग्नोर नहीं करते हैं, ठीक है। अपने इंट्यूशंस से वो बहुत ज़्यादा अलाइंड हैं, उनके इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोग ही इन संदेशों तक पहुंचते हैं और उनमें से ही आप भी एक हैं, ठीक है। तो ये संदेश आपके लिए है, आपकी जो डेस्टिनी है वो आपसे कुछ कहना चाह रही है। स्टिलनेस, समथिंग अबाउट स्टिलनेस। हो सकता है आपको किसी का इंतज़ार है, अकेलापन सा लग रहा है, समथिंग अबाउट लोनलीनेस, अकेलापन, एक ठहराव सा आपको लग रहा है, ठीक है, समथिंग अबाउट स्टिलनेस। ऐसा लग रहा है एज इफ ये जो बर्ड है, ये जो स्वान है, ये किसी का वेट कर रहा है, किसी का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है, समवन इज़ वेटिंग। या प्योरिटी, आपके एंसेस्टर्स आपके अराउंड है, ठीक है, वो आपकी तरफ आ रही हर प्रकार की नेगेटिविटी को प्योरीफाई कर रहे हैं, हर प्रकार की नेगेटिविटी को फिल्टर करके आपकी तरफ भेज रहे हैं, ट्रांसम्यूट करके आपकी तरफ भेज रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी बनाकर, ठीक है। आपको एक सकारात्मक ऊर्जा में वो देखना चाहते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स। तो इस प्रकार की वाइट एनर्जी आपके अराउंड है, बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी आपके अराउंड है। पॉसिबिलिटी है आप में से कुछ लोगों का जो ऑरा है वो वाइट है, प्योर वाइट ऑरा आई कैन सी। डिलाइटेड फील कर रहे हैं आप, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, चर्पी, जॉली, इन्जॉय कर रहे हैं, समबडी इज़ इन्जॉइंग, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा लाइट मूड में है, हैप्पी मूड में है। कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अभी तक जो हैवीनेस थी आपके अराउंड, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता थी, कोई ऐसी बात थी जो आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील करा रही थी, तो आप उन लोड्स को शेड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। वो जो एक हैवीनेस थी, जो एक बर्डन था, थॉट्स जो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहे थे, उन थॉट्स को आप हटा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, आप लाइट हार्टेड दिख रहे हैं, आप अभी हायर वाइब्रेशन पर हैं, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग के जो क्लाउड्स हैं, आप उनसे ऊपर ऊंचा उठ चुके हैं। अब आप ओवर थिंकिंग के जाल में फंसे नहीं हैं, अब आप उससे निकलते हुए खुद को देखेंगे, ठीक है। एक शांति, सद्भाव आपको देखने को मिलेगा, एक इनर पीस। आपकी राशि मीन राशि हो सकती है पाइसीस, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहा है, समथिंग अबाउट पावर, शक्ति। आपको किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करी जा रही है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप अभी किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि आप अभी ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में हैं, ठीक है, कुछ परिवर्तन हो रहा है आपके जीवन में। तो आप फ़िलहाल मुझे ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज़ से गुजरते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ जो एंड हो रही हैं, कोई साइकिल हैं जो एंड हो रही हैं, कुछ पेनफुल साइकिल की एंडिंग हो रही है और कुछ अच्छी चीज़ की, नई चीज़ की शुरुआत हो रही है आपके जीवन में, ठीक है। समथिंग अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, आपको फ्लेक्सिबल रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको परिस्थिति के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। प्रोटेक्शन, आपके अराउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। तो मुझे दिख रहा है किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा तेज़ चक्कर आया है, ठीक है, किसी को हो सकता है किसी का हेड स्पिन किया हो, बहुत तेज़ चक्कर आया हो। तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप के अराउंड हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी आपसे लैच होना चाह रही थी, तो उस नेगेटिविटी को रिमूव किया गया है, ठीक है, पूरी तरह से क्लेंस किया गया है, या आपकी एनर्जी को पूरी तरह से फिल्टर किया जा रहा है, या all the negativities sent back to the sender, backfire, send all the negativities back to the sender. Thank you, thanks a lot. Let's see क्या मैसेजेस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, कौन सी बात उनकी जानकारी में होनी चाहिए, कौन सी बात मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए, क्या बताना चाहते हैं। द हर्मिट,
कोई रास्ता खोज रहा है, अकेलेपन से निकलने का रास्ता। कोई अकेले में समय बिता रहा है, ठीक है। कोई अपनी ऊर्जा को समझ चुका है, इस वजह से अकेले समय बिता रहा है। कोई अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव है, ठीक है। उनको काफ़ी पेन मिला है पास्ट में। कोई पर्सन हेल्थ इश्यूज़ का सामना कर रहे थे, तो अभी वो काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, उससे हील हो रहे हैं वो धीरे धीरे। या द चैरियट, ओके। कोई जेलस पर्सन है जो आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी उसी की तरफ वापस बैकफायर करी जा रही है, मल्टीप्लाई करके 100 गुना और बढ़ा करके उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसी की तरफ फेंकी जा रही है। या ओके। आपके लव को, आपकी जो लव लाइफ है उसको अनब्लॉक किया जा रहा है, आपकी लव लाइफ को हील किया जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपने बाउंड्रीज़ को फर्म कर लिया था, वो दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं, क्या आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं यहाँ। या सो कोई एडिक्शन से निकल रहा है, कोई किसी प्रकार की नेगेटिविटी से निकल रहा है, कोई ट्रैप से बाहर आ रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिविटी जो आपकी तरफ भेजी गई थी, कोई एडिक्शंस आपकी तरफ भेजे गए थे, किसी प्रकार की नेगेटिविटी में आपको ट्रैप करने का प्रयास किया था, तो उससे आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर, क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। कोई आपकी बाउंड्रीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षित है आपकी तरफ, ठीक है। आप कितने मर्यादित हैं, ठीक है, कितनी ज़्यादा आपके अंदर मर्यादा है। आप अकेले भी रह सकते हैं, आप किसी के पीछे भागते नहीं हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को लेकर के बहुत ज़्यादा, अपनी ऊर्जा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अपनी ऊर्जा को लेकर के बहुत विजिलेंट हैं। ये देख कर के आपकी तरफ कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये कोई ऐसे पर्सन मुझे आपकी तरफ अट्रैक्टेड दिख रहे हैं जो बिग शॉट हैं, ठीक है। ये हो सकता है एम्परर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में है ये पर्सन आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है, ठीक है। पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे। ये पर्सन आपके जो बाउंड्रीज़ हैं ना, जो आप फर्म बाउंड्रीज़ रखते हैं, जो आप हर किसी को एंटरटेन नहीं करते हैं, ठीक है। आप अपनी ऊर्जा को लेकर बहुत विजिलेंट हैं, अपनी एनर्जी को लेकर बहुत विजिलेंट है। ऐसा कोई व्यक्ति, आपकी ये बात कोई किसी को बड़ी पसंद आ रही है, ठीक है। ये जो आपके अंदर बाउंड्रीज, मर्यादा, जो आपके अंदर आपका जो मर्यादित आचरण है, ये किसी को बहुत आकर्षित कर रहा है। कोई आपकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके बारे में बात करते हों, गॉसिप करते हों। आप ये प्रिटेंड ऐसे करते हैं एज इफ़ ये आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, आप पर इनका ध्यान नहीं है, लेकिन इनका पूरा ध्यान आप पर केंद्रित रहता है। आप इनके जीवन का सेंटर हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसे ही यहाँ पे चैनलाइज मैसेज आ रहा है। तो इन्होंने डिसाइड किया है आपके साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने का, आपको चूज़ कर रहे हैं एज अ लवर, एज अ पार्टनर। हो सकता है इनके पास चॉइस है, ठीक है, आपको चुने या किसी और को चुने, तो ये आपको चूज़ कर रहे हैं, आपको चूज़ करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप लोगों के इस कनेक्शन में कुछ लोगों की इंटरफेरेंस भी रही है, ठीक है। लोगों ने इंटरफेयर बहुत किया है और आपको ये बात पसंद नहीं आई है। शायद इस वजह से आपने इनसे बाउंड्रीज़ कर ली थी, डिस्टेंस कर लिया था, बिकॉज़ आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं। तो शायद ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, बिकॉज़ ये पर्सन इनके साथ आपका हो सकता है सेपरेशन हो गया था, डिस्टेंस हो गया था आप लोगों का। इन्होंने पास्ट में आपकी इन्फॉर्मेशन लीक करी, इस वजह से आप हर्ट हुए थे। आपकी कुछ पर्सनल बातों को दूसरों से, बाहर के लोगों से या अपने फ्रेंड्स से इन्होंने बताया, तो ये चीज़ें एक प्रकार से आपको ऐसा लगा कि आपके साथ विश्वासघात हुआ, ठीक है, आपके साथ छल किया इन्होंने, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक करी। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों की वजह से भी आपने अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म कर लिया। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मर्यादित व्यक्ति हैं और अब तो आप बिल्कुल भी इनको एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं,
ठीक है, आप दो टूक बात करने से खुद को रोकते नहीं हैं, आप क्लियर कट बात करना पसंद करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करना आपको पसंद नहीं है। हो सकता है आपको, या हो सकता है इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज मिला हो, या आगे चल के आपको कोई मैसेज भेजना चाहते हैं। ये उस बारे में कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं, कुछ विचार बनाते हुए दिख रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं ये। ठीक है, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर बहुत ईगो है। ठीक है, इनका ईगो मेल्ट होना यानी कि बहुत रेयर होता है कि इनका ईगो मेल्ट हो। ये जल्दी अपने ईगो से ऊपर किसी को भी नहीं रखते हैं। ठीक है, चाहे रिलेशनशिप रहे या ना रहे, लेकिन आप में कुछ ऐसा है, आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो कुछ इनको इतनी ज़्यादा प्रभावित करती हैं कि ये ईगो से ज़्यादा आप की तरफ आकर्षित हैं। आपके जो आप दोनों का जो कनेक्शन है उसको ये महत्व देते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, उसको ये प्रायोरिटी पे, उसको ये प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहे हैं। इट्स जस्ट यू, आप हैं जो इनकी ईगो को मेल्ट कर देते हैं। ठीक है, इनकी ईगो को और कोई मेल्ट नहीं कर सकता है आपके अलावा। ये बात ये आपसे बोलना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है अगर आप कोई व्हीकल वगैरह लेना चाहते हैं, कोई गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं या कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं, तो वो प्लान हो सकता है आपने मिस कर दिया हो। कोई गाड़ी आप लेने वाले थे तो वो गाड़ी लेते लेते आप रुक गए, कहीं आप जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो वो जाते जाते आप रुक गए, कुछ ट्रैवल प्लान कैंसिल हुआ, कहीं जाने का प्लान कैंसिल हुआ, कहीं कुछ गाड़ी लेने का प्लान कैंसिल हुआ किसी का। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको फिर से यूनिवर्स देने वाले हैं। ठीक है, फिर से आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटी लाई जा रही है, कहीं ट्रैवलिंग का प्लान आपकी तरफ लाया जा रहा है, आपको गाड़ी लेने का प्लान आपकी तरफ आ रहा है। तो आपको एक बार फिर से वो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ताकि आप अपना सही निर्णय ले पाएँ। किसी प्रकार की ट्रैवलिंग मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी दिख रही है मुझे, सक्सेसफुल एनर्जी है, काफ़ी बड़ी सक्सेस आपको मिल सकती है। कोई ऐसी सक्सेस जो आपने पास्ट में मिस कर दी थी, कोई ऐसी सफलता, कोई ऐसा मौका जो आपने पहले गवा दिया था, वो आपको वापस से आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। अगर आप अकेले भी हैं तो अकेले आप अच्छा फील कर रहे हैं। ठीक है, अकेले भी, एकांत में भी आप क्या है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी समय आप अकेले बिताते हैं, मुझे दिख रहा है। आइसोलेशन में रहना आप पसंद करते हैं, अकेले एकांत में रहना आप पसंद करते हैं, बिकॉज आप हो सकता है किसी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। ज़्यादा लोगों के अराउंड रहने से आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, उन लोगों की एनर्जी तो चार्ज हो जाती है, और आप जो कि एक चार्जिंग बैटरी की तरह काम करते हैं, तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो इस वजह से आप अकेले रहना पसंद करते हैं। और आपकी तरफ जो कोई भी ईवल चीज़ें भेजी जाती हैं ना, कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी भेजी जाती है तो वो आपको टच नहीं कर पाती हैं। आपके बहुत सारे बैक स्टैबर्स हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे बैक स्टैबर्स हैं, तो आप उनके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। आपको जल्दी लोगों के इंटेंशंस पर विश्वास नहीं होता है, बिकॉज आपको बहुत सारे लोगों ने हर्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने आपको बैक स्टैब किया है पास्ट में। तो कोई पर्सन हैं जिन्होंने आपको पास्ट में बैक स्टैब किया था, वो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। अगर आप उनके साथ सेपरेशन में थे तो वो वापस से आपके साथ सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। या आप लोगों के हो सकता है कोई लड़ाई झगड़े हुए थे, किसी प्रकार के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, लड़ाई झगड़े हुए थे, कोई डिफीटेड फील कर रहा है, हारा हुआ फील कर रहा है कोई। ठीक है, ये कोई सैजिटेरियस राशि आ रही है, कर्क राशि आ रही है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग। तो कोई डिफीटेड फील कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके प्रति कुछ हेट्रेड का भाव रख रहा था, आपसे लड़ाई झगड़े करना चाह रहा था, आपके साथ कंपटीशन कर रहा था, तो कोई डिफीटेड फील कर रहा है। ठीक है, एंड आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस में आ रही है, बिकॉज आप पीस को चुन रहे हैं, पेशेंस को चुन रहे हैं। आप जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तुरंत आप रिएक्शन देना पसंद नहीं करते हैं। यू चूज पीस ओवर एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एनी काइंड ऑफ अग्रेशन। ठीक है, आप एग्रेशन और आप क्रोध के ऊपर आप पीस को चुनते हैं, लड़ाई झगड़ों के ऊपर आप पीस को चुनते हैं। तो आप मुझे काफ़ी हैप्पी एनर्जी में दिख रहे हैं, विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है। अगर आपको कहीं पर भी रेनबो दिख रहा है तो चांसेस हैं कि आपकी जो
एनर्जी है वो अलाइन है यूनिवर्स के साथ, और आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत फास्ट मैनिफेस्ट हो रही हैं। मुझे आपका हार्ट चक्रा भी एक्टिव दिख रहा है, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, थर्ड आई चक्रा एक्टिव है, पेशेंस है, ग्राउंडेड हैं आप, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं। या आप अपना कप खुद भर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ लव कर रहे हैं आप। आपको पता है आपने उम्मीद एक्चुअली छोड़ दी है कि कोई आकर आपके लिए स्पेशल फील कराए, आपको आपसे प्यार करे कोई आकर, तो आप अपना कप खुद फिल करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप अपने पर ध्यान दे रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और अपने आप को स्पेशल फील करा रहे हैं। सो यू पेइंग अटेंशन टू योर सेल्फ, ठीक है, आप अपने आप पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं मुझे। या 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और जितना ज़्यादा आप खुद का ध्यान रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपना कप भरेंगे, जितना ज़्यादा आप अपना ध्यान रखेंगे, अपने आप को स्पेशल फील कराएंगे। लेट्स से आपको कोई चीज़ है जो खाने में पसंद है, तो आप वो चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं या फिर खुद बना कर खा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, या खुद को आप अकेले आप कहीं कॉफ़ी शॉप में डेट पर कहीं खुद को लेकर जा रहे हैं, तो आपको लेट्स से बुके पसंद है, तो आप खुद को बुके वगैरह गिफ्ट कर रहे हैं। जो चीज़ आपको खुशी देती है वो चीज़ आप कर रहे हैं, तो आप अपना कप खुद फिल कर रहे हैं। और इस वजह से आपका जो कप है वो मुझे 10 ऑफ कप्स में परिवर्तित होता दिख रहा है, ठीक है, फुलफिलमेंट की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। और इस वजह से आपकी तरफ आपके जो ट्रू लव पार्टनर हैं, ऐसे पर्सन जिनमें आप भी इंटरेस्टेड हैं, जिनके लिए आपके मन में भी कभी ना कभी फीलिंग्स रही है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वाई? बिकॉज यू आर फिलिंग योर कप, ठीक है, आप स्वयं का ध्यान दे रहे हैं। जो एक बगीचा होता है जिसमें हरियाली होती है, प्यारे प्यारे फ्लावर्स होते हैं, वहाँ पर तितलियाँ भी आती हैं, बर्ड्स भी आते हैं, ठीक है, जहाँ पर फाउंटेन होता है, तो जो एक प्यारा सा हरियाली भरा और प्यारे प्यारे फूलों की सुगंध वाला अगर बगीचा होता है, तो उसमें अपने आप चिड़िया, तितलियाँ अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो आप उस प्रकार से खुद का ध्यान रख रहे हैं, आप एक उस प्रकार के गार्डन में परिवर्तित हो रहे हैं, आप अपना ध्यान रखना सीख रहे हैं। एंड इसी वजह से आपकी तरफ बहुत से लोग अट्रैक्टेड हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन सभी लोगों में से सबकी मंशा आपके लिए अच्छी हो। आप देख रहे हैं इस कप में से स्नेक निकल कर आ रहा है, और इस कप में से मॉन्स्टर आ रहा है बाहर, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटेंशंस है। इस कप में से बुके बाहर आ रहा है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग इंटेंशन है। सबकी इंटेंशन ख़राब भी नहीं है और सबकी इंटेंशन प्योर भी नहीं है। तो हर प्रकार के लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ऐसा इसलिए बिकॉज यू आर पेइंग अटेंशन टू योर सेल्फ, और आप अपनी ऊर्जा का महत्व समझते हैं, ठीक है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। हो सकता है किसी प्रकार का सक्सेस आपको देखने को मिल रहा है। आपका धन धीरे धीरे करके ही सही ग्रो कर रहा है, आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, राइट। और कौन से मैसेज की तरफ मुझे गाइड किया जा रहा है? लेट्स सी। और क्या मैसेज है ये एंजल्स? और क्या मैसेज है? ओके, स्टडी सपोर्ट, या आप किसी के लिए सपोर्ट है, फाउंडेशन है, कोई आपके लिए सपोर्ट है, आप दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम है, लॉन्ग लास्टिंग। कोई आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है, स्टडी सपोर्ट चाहता है, ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद कंबाइंड एफर्ट। सी, आप लोग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे का साथ दे के। कुछ आप लोगों को हो सकता है पास्ट में एक दूसरे से शिकायतें थीं, लेकिन टाइम हील कर रहे हैं, ठीक है। जो भी शिकायतें थीं, जो भी आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए गुस्सा, नाराज़गी था, वो सारी सिचुएशन हील हो रही है। बी पेशेंट एंड गिव टाइम अ चांस टू वर्क इट्स मैजिक। ऑनेस्ट, रिलायबल, मैच्योर। सी, ऑनेस्ट, रिलायबल पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं, मैच्योर पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं। तो समय हर चीज़ को हील कर देता है। पावर बैलेंस, आपके जीवन में एक ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जो इक्वल लेवल पर आपको मैच करते हैं, ठीक है, जिनकी ऊर्जा आपसे मैच होती है पूरी तरह से। हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आप लोगों को कहा जा रहा है एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखनी है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्टफुल रहना है, और
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना है एक दूसरे के साथ, राइट, रिस्पेक्ट करना है, केयर करना है, पावर बैलेंस। तो कहीं पर भी या स्टे विजिलेंट, अवेयर, हेल्दी, कंट्रोल, स्टे या सेट क्लियर बाउंड्रीज टू इंश्योर योर वेलबींग। तो आपको ध्यान देना है। सो डेफिनेटली आपके जीवन में ऐसे पार्टनर आने वाले हैं, आ रहे हैं, बट फिर भी आपको विजिलेंट रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कोई आपकी भावनाओं से ना खेले, कोई आपके इमोशंस से ना खेले, कोई आपका विश्वास जीत कर फिर आपको पूरी तरह से तोड़े ना, फिर वो आपको ब्रेक ना कर पाए। तो इस वजह से आपका विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है। स्टे विजिलेंट, आपको क्लियर बाउंड्रीज रखनी है, ठीक है, अवेयर रहना है। तो ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। बहुत ज़्यादा शक नहीं करना है, डाउट नहीं करना है, बट आपको अवेयर रहना है। जस्ट बी अवेयर, उनके जो भी बिहेवियर हैं उनको लेकर के आपको अवेयरनेस रखनी है अपने अंदर, ठीक है। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आ रहे हैं। लेट्स सी मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, आई वांट टू टेक यू ऑन अ लॉन्ग ट्रिप विद मी। कोई आपको अपने साथ लॉन्ग ट्रिप पर ले जाना चाहता है, कोई आपको कहीं घुमाने के लिए ले जाना चाहता है विद इन अ वीक, इसी हफ्ते के अंदर कोई आपको अपने साथ घुमाने ले जाना चाहता है कहीं। टॉक्सिक पीपल आर आउट फ्रॉम योर लाइफ। कुछ ऐसे लोग जो टॉक्सिक थे, जहरीले थे, जो आप लोगों को अलग रखना चाह रहे थे, जो आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे थे, एक दूसरे से दूर कर रहे थे, ऐसे लोग आपके जीवन से दूर हो चुके हैं। दे आर आउट फ्रॉम योर लाइफ। दे ट्रॉमेटाइज्ड यू एंड नाउ फेसिंग ट्रॉमा देमसेल्व्स। किसी ने आपको ट्रॉमेटाइज किया, ठीक है, किसी ने आपको ट्रॉमेटाइज करने की कोशिश करी, आपको दुख देने की कोशिश करी और अभी फ़िलहाल खुद ट्रॉमा में है। कुछ टॉक्सिक लोग हैं जिन्होंने आपको दुख दिया था, अभी फ़िलहाल वो ट्रॉमा फेस कर रहे हैं, वो वही सब कुछ फेस कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ किया था। दिस इज़ द ईयर ऑफ हैवी कर्मा फॉर योर एनिमीज़। आई एम टेलिंग यू, आपके जो एनिमीज़ हैं, आप किसी को अपना एनिमी नहीं मानते हैं, बट जो कोई भी आपको अपना शत्रु मानता है, आपके लिए अच्छे भाव नहीं रखता है, ऐसे पर्सन को हैवी कर्मा फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। उनको उनके अपने जो भी उन्होंने कर्मा जनरेट किया है वो उन्हीं की तरफ लौट कर आ रहे हैं। वाई? बिकॉज होता क्या है कि जब आप किसी के लिए भी गलत चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, गलत चीज़ें मनाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति तंत्र मंत्र षड्यंत्र करता है, तो होता क्या है, यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा निश्चल है, निष्कपट है। छल कपट यूनिवर्स नहीं समझते हैं, ठीक है। यूनिवर्स न्यूट्रल है, न्यूट्रल एनर्जी है। सो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की एक्टिविटी करता है किसी और के लिए, तो यूनिवर्स उस चीज़ को इस प्रकार से देखते हैं कि वो व्यक्ति स्वयं के लिए वो चीज़ें मांग रहा है, तो वो चीज़ें यूनिवर्स वहीं पर उस व्यक्ति के लिए डिलीवर करते हैं। बिकॉज यूनिवर्स बहुत ज़्यादा स्वीट है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है, ठीक है। वो छल कपट नहीं समझते हैं। यूनिवर्स को कोई मतलब नहीं है कि कोई फला जगह पर बैठकर कोई फला फला व्यक्ति के लिए बुरा मना रहा है। उनको लगता है कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति अपने लिए वो चीज़ें मांग रहा है, तो उसको डिलीवर किया जाए, ठीक है। तो यूनिवर्स उसी तरह से डिलीवर करते हैं, उसी तरह से नेगेटिव चीज़ें वर्क करती हैं। आप स्वयं के लिए पॉजिटिव मांग सकते हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए नेगेटिव नहीं मांग सकते हैं। वाई? बिकॉज वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। दैट इज़, यही तो कर्मों का चक्र है। जब कोई व्यक्ति गलत करता है तो वो खामियाजा भी खुद ही भुगतता है, ठीक है। तो आपके जो एनिमीज़ हैं, जो हेटर्स हैं, वो खामियाजा खुद भुगतने वाले हैं। यू डोंट फॉलो ट्रेंड, आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, जो सब कर रहे होते हैं वो आपको करना पसंद नहीं है, ठीक है। आप अपना खुद का एक स्टाइल कैरी करते हैं, आपका खुद का एक अंदाज है, यू फॉलो योर ओन स्टाइल, ठीक है। आप ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं, या यूर अ ट्रेंड सेटर, आप ट्रेंड को सेट करते हैं। समथिंग अबाउट फेक फैमिली मेम्बर्स, कुछ फेक फैमिली मेम्बर्स हैं आपके जीवन में, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी फैमिली के लोग हैं और वो आपका भला नहीं चाहते हैं, वो मन ही मन में आपसे जेलस हैं, आपके प्रति कुछ गलत भाव हैं उनके मन में। आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, उनके ऊपर जिसका भी प्रभाव था वो समाप्त हो गया है। सी, आई एम टेलिंग यू, आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, उनके ऊपर जिस किसी का भी प्रभाव था, किसी के प्रभाव में थे आपके पार्टनर, तो वो प्रभाव समाप्त हो गया है पूरी तरह से, बैकफायर हो गया वो चीज़। तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी जिम्मेदार रहे हैं। उन्होंने आंख बंद करके ऐसे लोगों पर विश्वास किया जो आप दोनों के रिश्तों का अच्छा नहीं चाहते हैं,
ठीक है, वो विजिलेंट नहीं रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार के लोगों को एंटरटेन किया आपके पार्टनर ने, तो इस वजह से वो ऐसे लोगों के प्रभाव में आ गए। हो सकता है उनकी तारीफ़ों के झांसे में फंस गए, फ्लैटरी में फंस गए। हो सकता है आपके पार्टनर को तारीफ़ें सुनना बहुत पसंद है, फ्लैटरी बहुत पसंद है, ठीक है, वैलिडेशंस बहुत पसंद है, तो उनको कोई भी आसानी से फ्लैटर करके, तारीफ़ें करके, वैलिडेशंस दे के, फेक वैलिडेशंस दे के कोई भी अपने झांसे में फंसा सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत मेंटली बहुत ज़्यादा ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को। यू आर कनेक्टेड टू अ हाई पावर, आप हायर पावर के साथ कनेक्टेड हैं, दिव्य शक्तियों के साथ कनेक्टेड हैं। वही मैं आपको बता रही थी कि 8 बिलियन लोगों में से कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो वास्तव में ये मैसेजेस रिसीव करते हैं, जिन पर बिलीव करते हैं, और वो अपने जीवन में मैजिक्स को एक्सपीरियंस भी करते हैं, ठीक है, मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करते हैं। तो कुछ ही ऐसे लोग होते हैं और उनमें से एक हैं आप। ये मैसेजेस हर किसी तक नहीं पहुंचते हैं, और अगर पहुंचते भी हैं तो लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, अनसुना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये संदेश वही प्राप्त करते हैं जो वाकई में यूनिवर्स द्वारा गाइडेड हैं, अलाइंड हैं। ओके, एनीबडी हु क्रिटिसाइज्ड यू इज़ अबाउट टू विटनेस द ट्रू यू। सो जिस किसी ने भी आपको क्रिटिसाइज़ किया था, जिस किसी ने भी आपकी बुराई करी थी, वो अब आपका एक्चुअल नेचर देखेंगे, एक्चुअल स्वभाव समझ पाएंगे, आपकी रियलिटी को समझ पाएंगे। जिन्होंने आपको फेक समझा था, जिन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ किया था, जिन्होंने आपकी बुराइयां करी थी, वो आपका रियल साइड समझ पाएंगे। उनको ये समझ में आएगा कि आप एक्चुअल में जेन्युइन सोल है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। जस्टिस फॉर योर चाइल्ड विल बी गिवन। आपके बच्चे को लेकर के अगर किसी भी प्रकार से कुछ गलत हुआ है, ठीक है, आपके बच्चे के साथ कुछ अन्याय हुआ है, तो आपको जस्टिस दिया जाएगा। आपके बच्चे के ऊपर अगर किसी भी प्रकार की कोई गलत गंदी क्रिया वगैरह करी गई, उनकी ऊर्जा के साथ किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ हुई, तो आपको हील किया जाएगा, आपके बच्चे को हील किया जाएगा, जस्टिस दिया जाएगा, न्याय करेंगे यूनिवर्स, ठीक है, शनिदेव न्याय करेंगे। स्पिरिट गाइड्स हेल्ड ऑन टू यू सो दैट यू डोंट हर्ट योरसेल्फ सिवियरली। तो कहीं पर अगर आप गिरने वाले थे, चोट लगने वाली थी, तो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, स्पिरिट गाइड्स आपकी अवेयरनेस में लाना चाहते हैं ये चीज़ कि उन्होंने आपको होल्ड कर लिया था ताकि आप गिरे ना, ठीक है, आपको कहीं ज़ोर से चोट ना लग जाए। तो कहीं पर आपको प्रोटेक्ट किया है डिवाइन एनर्जीज ने, आपकी नॉलेज में वो लाना चाहते हैं। वो इसलिए आपकी नॉलेज में ये चीज़ नहीं ला रहे हैं कि वो आप पर एहसान जताना चाहते हैं, वो इसलिए ये चीज़ें आपकी नॉलेज में ला रहे हैं क्योंकि वो आपको ये अवेयर करा रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, हर पल हर क्षण वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके साथ हैं। जो आभास आपको होता है, आपको ऑलरेडी ये चीज़ आभास होती है। ट्राइंग टू मेक पीस विद यू नाउ बिकॉज दे कैन नॉट कंट्रोल योर एनर्जी, स्टे विजिलेंट। तो क्योंकि कुछ लोग आपकी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ लोगों ने आपकी एनर्जी को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास किया, अपने वश में करने का प्रयास किया। तो क्योंकि वो आपकी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सेस डिनाइड कर दिया गया है उनको, उनकी जो भी नेगेटिव चीज़ें थी वो बैकफायर हो चुकी हैं उनकी तरफ, आपके लिए उन चीज़ों को ट्रांसम्यूट कर दिया गया है, पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित कर दिया गया है। तो ऐसे लोग आपके साथ अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ढोंग करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, नाटक करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति थोड़ा विजिलेंट रहना आपको, बिकॉज दे कैन नॉट कंट्रोल यू, ठीक है, दे कैन नॉट कंट्रोल योर एनर्जी। यू विल रिसीव अ फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ क्राइम कमिटेड अगेंस्ट यू। तो आपको कुछ फोटोग्राफिक एविडेंस मिलने वाला है। तो आपके अगेंस्ट अगर कुछ क्राइम वगैरह हुआ है, आपके अगेंस्ट अगर कुछ गलत हुआ है, तो कुछ फोटोग्राफ वगैरह सामने आने वाली है, कोई फोटोग्राफिक एविडेंस सामने आने वाला है। कुछ अवॉइडेंट, किसी पर्सन ने कुछ अवॉइड किया किसी को, समबडी अवॉइडेंट, ठीक है, कोई आपको अवॉइड कर रहा था, आपसे बात नहीं करना चाह रहा था, जानबूझकर आपको अवॉइड कर रहा था, कोई आप किसी को अवॉइड कर रहे थे। आई लेफ्ट एवरीवन फॉर यू, कोई आपको बताना चाहते हैं, कोई अवॉइडेंट पर्सन है, वो आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने सबको छोड़ दिया आपके लिए, ठीक है, ऐसे कोई व्यक्ति जो आपको अवॉइड कर रहे थे, उन्होंने सबको छोड़ दिया आपके लिए। यू विल नाउ फॉलो योर पैशन, आप अपना पैशन फॉलो करने वाले हैं, आप अब वो फॉलो करेंगे जो आपको करना पसंद है। यू विल फॉलो योर पैशन, ओके। फोमो, 4 और हैं यहाँ पर। हेटर्स का गेम ओवर,
आपके हेटर्स का गेम ओवर हो गया, उनका खेल ख़त्म हो गया है। आपके हेटर्स ने खूब चालबाजियाँ चली, तरह तरह के गेम्स उन्होंने खेले, तरह तरह की चीज़ें ट्राई करी आपको कंट्रोल करने के लिए, बट सारा जो खेल है वो ओवर हो गया उनका। रिन्यूअल इन योर कनेक्शन, आपके कनेक्शन में एक नयापन आ गया है, एक न्यू एनर्जी आपको फील होगी अपने कनेक्शन में। ईगल्स, टॉर्टॉइज, बटरफ्लाई, लेडी बग, सी समथिंग अबाउट ईगल, टॉर्टॉइज, लेडी बग, बटरफ्लाई। तो अगर आपको ये कहीं पर भी दिख रहे हैं तो आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। ओके, या लेडी बग आपके लिए लक ला रही है, ईगल आपके एंसेस्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, एंड बटरफ्लाई, टॉर्टॉइज ये आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, सक्सेस ला रहे हैं। सो बहुत सारी पॉजिटिविटी, अगर आपको कहीं पर भी इनमें से कुछ भी दिख रहा है तो आपके अराउंड एंजल्स की प्रेजेंस है। यू आर रॉयल, आप रॉयल्टी हैं, ठीक है, राजा तुल्य जीवन है आपका, रानी तुल्य जीवन है आपका, आप बहुत ज़्यादा रॉयल हैं। तो आपकी ऊर्जा में वो रॉयल्टी दिखती है। ओके, एक रॉयल प्रकार से आप खुद को कैरी करते हैं, भले ही चाहे आप किसी भी साम्राज्य के राजा रानी ना भी हों, तो भी वो एनर्जी आप कैरी करते हैं, बिकॉज पास्ट लाइफ से आप वो चीज़, वो ऊर्जा कैरी कर रहे हैं। तो इट्स इन यू, इट्स इन योर एनर्जी। दिल कहता है चल उनसे मिल, कोई आपसे मिलना चाहता है बट वो रुक जाते हैं आपकी तरफ आने से पहले। somebody wants to come towards you but this person is hesitant. you both mirror each other, आप मिरर करते हैं, ठीक है, जैसे आप बिहेव करते हैं वैसे ही आपके जो लवर हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो सेम आपकी तरह मिरर करते हैं आपकी एनर्जी को, जैसा आप फील करते हैं वैसा वो भी फील करते हैं सेम। आई एम प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू, कोई पर्सन है जो आपके लिए प्रोटेक्टिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपको लेकर के सुरक्षात्मक रवैया है उनका। तो ये कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है, ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स। एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।